बहुत छोटी छोटी ज़रूरतें, लेकिन इन सब के बाद बड़े बड़े सवाल भी हैं। और इन सब के बीच कितनी बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी है वोट डालते हुए। हम सीधे अशरफ के पास चलते हैं। अशरफ, जम्मू कश्मीर में पहले चरण के मतदान में आज 15 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहा है। सुबह से ही उत्साह है इसी तरह लोगों का। जिस मतदान पे भी आप जाओ, लोगों की लंबी लंबी कतारें अपने मत अधिकार के इस्तेमाल के लिए यहां पर पोलिंग बूथों के बाहर लगी हैं। बूढ़े, जवान, बुजुर्ग, छोटे, महिलाएं, सब लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं इस मतदान में शामिल होना चाहते हैं और अपने लिए बुला चाहते हैं। कई नौजवान लोग यहाँ पर हैं, कुछ से हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम गुलाम कादिर। गुलाम कादिर साहब, मैं देख रहा हूँ सुबह से हर जगह पर इसी तरह लोगों में उत्साह है। आखिर लोगों के लिए ये वोट डालना क्यों जरूरी है और क्या चाहते हैं? लोग तो अपने के लिए पावर ढूंढते हैं, पानी ढूंढते हैं, रोड ढूंढते हैं, हर कोई सहूलत ढूंढते हैं, इसलिए वोट डालते हैं। मगर इसके बाद जब इलेक्शन खत्म जाते हैं, बाद ऐसे नहीं जाते हैं। आप मुझे ये बताइए, आप कितनी बार अभी तक वोट डाल चुके हैं? मैंने आज तक 6 बार डाला। हमेशा वोट डालते हैं? वोट डाला। अब की चुनाव में आपको कुछ फर्क नजर आ रहा है लोगों की तादाद को लेकर? नहीं, कोई फर्क नहीं। ज्यादा बढ़ते हैं, तादाद बढ़ते हैं। आप अपना नाम बताइए। ताहिर रशीद। ताहिर जी, आप यंग हैं, आप कितनी बार अभी तक वोट डाल चुके हैं? मुझे दूसरी बार वोट डालने आ रहा हूँ। वोट डालना है तो अब की बार जो चुनाव हो रहे हैं इनमें कुछ फर्क आपको दिख रहा है? जी हाँ, बिल्कुल फर्क। पिछली बार जब मैं वोट डाला था, पिछली बार यहाँ पे बाइकआउट हुआ था, लेकिन उसके बाद लोगों ने जाना कि वोट डालना जरूरी है, उससे क्या फायदा मिल रहा है। इसीलिए आज सुबह से ही हमें इस दिन का बहुत बड़ी बेकरार से इंतजार था कि 25 कब आए कि हम अपना वोट डालेंगे। हम सुबह 6:30 बजे घर से निकले और तब से लाइन में बैठे हैं यहाँ पे। खास तौर से हम देख रहे हैं लोगों को काफी उम्मीदें हैं। लोगों के लिए मुद्दे क्या है इस चुनाव में? जी हाँ, उम्मीदें इसलिए है कि हमें यहाँ पे सोनावारी को हर एक इंसान जानता है। जो हमारा यहाँ पे MLA साहब है वो बहुत अच्छे इंसान है, हर एक बात सुनते हैं। हमारा एक छोटा सा गांव है, हम यहाँ पे खाली 250 कुंबे हैं, लेकिन हर साल यहाँ पे तकरीबन 2 करोड़ 2.5 करोड़ का खर्चा होता है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो ग्रेवयार्ड की फेंसिंग हुई है, 5-6 बिल्डिंगें बनी है इस स्कूल की। हमेशा यहाँ पे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होती जा रही है। क्या मुद्दे क्या है और खासतौर से नौजवानों के मुद्दे क्या हैं जिनको नई सरकार बन के हल करेगी? नौजवानों के मुद्दे हैं ज्यादातर रोजगार, लेकिन उससे हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि रोजगार मिलना दूसरी बात है। हम ओवरऑल जो डेवलपमेंट देखना चाहते हैं, सड़कें बनी है हमारे छोटे गांव के, मैग्नेमाइज्ड सड़कें हैं, पानी अच्छी तरह से आ रहा है, बिजली 24 घंटे होती है, बहुत अच्छे काम होते जा रहे हैं यहाँ पे दिन में। तो एम्प्लॉयमेंट का हम वो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट थोड़ा ड्रास्टिक यहाँ पे है, वो तो उस बिना पे नहीं है। जितना यहाँ पे एजुकेशन होगी उसी हिसाब से एम्प्लॉयमेंट होगी, लेकिन ज्यादातर हम लोगों को ये चाहते हैं कि पानी भी होना चाहिए, बिजली 24 घंटे होनी चाहिए और मैग्नेमाइज्ड सड़कें भी हैं, वो माशाल्लाह सब कुछ है। हाँ, अगर कुछ और भी वाक़ है इंशाल्लाह रहमान इस साल हम वो भी करवा सकते हैं। कहीं ना कहीं अलग अलग बातें, अलग अलग राय, लेकिन एक बात तो साफ, चुनावों को लेकर उत्साह और लोगों में जोश। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन चुनावों में अलग अलग उम्मीदवार, अलग अलग पार्टियां चुनावी मैदान में हैं। जिस अंदाज से मतदाताओं का उत्साह है उसने कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की राजनीति में अब एक नया आयाम शुरू किया है। लोगों की ज़रूरतें माने तो कहीं ना कहीं रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरियात जो हैं वो लोगों की प्राथमिकता है और उन्हीं को हल करने के लिए शायद वो नई सरकार चुनने भी जा रहे हैं। कैमरा मैन रऊफ अहमद के साथ अशरफ आनी, बांडीपोरा, आज तक।